जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग भंडा। मेरी चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक के साथ, एक नया हॉरोस्कोप के साथ मैं कुछ नॉलेज आपके सामने शेयर करना जा रहा हूं। ये सभी वीडियो की तरह ये नहीं है। आज मैं एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप लाया हूँ जिसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये ज्योतिष की दुनिया में क्या यह इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर, कुछ छुपा है हमने। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ दिया है, इसमें टाइम नहीं दिया है जानबूझ के, क्योंकि ये जिनका हॉरोस्कोप है उनसे कुछ ना कुछ परमिशन तो लेना पड़ता है, तो उन्हीं के हिसाब से मैंने टाइम नहीं दिया है। अगर आप कोशिश करेंगे तब भी टाइम आपको मिल जाएगा। ये 16 सितंबर 1977 का बर्थ डेट है। ये एक बहुत बढ़िया सा हॉरोस्कोप है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल तो रहा है। तुला राशि है, तुला लग्न है, दोनों बहुत। तुला राशि है, तुला लग्न है, और इनका सेकंड लॉर्ड जो एजुकेशन का है मंगल, और सप्तम 7th लॉर्ड जो है मंगल, ये 9th हाउस में पोजिटेड है गुरु के साथ। तो एजुकेशन तो अच्छा दे दिया है। और एजुकेशन के बाद हुआ क्या, जिंदगी ठीक से चलता रहा था। महादशा को एनालिसिस करेंगे तो एट द टाइम ऑफ बर्थ मंगल का कुछ टाइमिंग बाकी रह गया था, उसको भी मैंने मेंशन नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया है। उसके बाद राहु का टाइम आया 18 साल, देवगुरु बृहस्पति का टाइम आया 16 साल, उसके बाद शनि का 19 साल। अभी ये बंदा का टाइमिंग चल रहा है शनि का पीरियड, ये जो 19 साल। और अंतरदशा में देखा जाए तो शनि की पीरियड में, शनि की महादशा में शुक्र का अंतरदशा अब चल रहा है। कहाँ तक चलेगा ना, 18/8/2022, 18 अगस्त 2022 तक चलेगा शनि महादशा में शुक्र का अंतरदशा। तो हॉरोस्कोप को देखने से कोई भी उतना तो अंदाज, उतना तो गेज कर सकता कि तुला का राशि है, तुला का लग्न है, तो शुक्र तुला का अधिपति है, लिब्रा साइन का लॉर्ड होता है शुक्र। वो अच्छा सा पोजीशन में है अभी 10th में। कोई भी देखेगा तब तो बोलेगा कि बहुत अच्छा सा नौकरी पे, पैसा पे है, अच्छा सा बिजनेस पे है, बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शुक्र इनका लग्नाधिपति है, स्पाउस तो अच्छा है, सुंदर सा पत्नी मिला है, कोई तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। फिर हुआ क्या जिसके वजह से ये हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए मैंने आपके सामने लाया। अगर पुंखानुपुंखा देखा जाए तो एक वीडियो में काफी टाइम नहीं मिलेगा। देखा जाए तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भी एक हॉरोस्कोप का कंप्लीट ओवर नहीं किया जा सकता। इनमें मैंने एक छोड़ दिया, स्पेस नहीं है, अष्टक वर्ग मैंने निकाला ही नहीं यहाँ पे। ये हॉरोस्कोप एक अप्रोक्सीमेटली गेज करके मैं आपके साथ मेरा नॉलेज को शेयर करता हूँ ओनली। जो इतना बढ़िया सा हॉरोस्कोप है,
फिर भी क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये हॉरोस्कोप मेरे पास कोई बंदा लेके आया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये लग्नाधिपति शुक्र है, 10th में तो है, 10th में तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो त्रिकोण का स्वामी होता है 1 2 3 4 5 एंड यहां से 1 2 3 4 5, त्रिकोण का जो स्वामी होता है शनि एंड बुध। ये लग्न के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, वो नेगेटिव का कारक नहीं है। शनि एंड बुध ये दोनों प्लैनेट ये तुला राशि के लिए बहुत प्रिफर है। और एक बात, हमेशा लग्न शुभ ही होता है, लग्न लड़ हमेशा शुभ ही होता है, चाहे किसी भी साइन में हो, किसी भी प्लेस में हो, चाहे रेट्रोग्रेशन में हो, चाहे कम्यूस्ट में हो, चाहे नीचस्थ हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, फिर भी वो लॉस तो नहीं करेगा। प्रॉफिट न कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, मैं उतना दावे के साथ तो नहीं कह सकता, मगर लॉस नहीं करेगा। लग्न हमेशा शुभ होता है, लग्नाधिपति हमेशा शुभ ही होता है, शुभ ही होता है, शुभ ही होता है। तो इनका शुक्र लॉर्डशिप है, शुक्र तो 10th में है, शनि इनका फेवरेबल प्लैनेट है, एजुकेशन तो दे दिया 4th लॉर्ड, शुक्र 10th में है, उसी टाइम में तो नौकरी पैसा में मिल गया, चांस मिल गया। अब क्या हो रहा है वही एनालिसिस करने जा रहा हूं आपके सामने, कुछ छोटा सा थोड़ा सा नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूं। ये नक्षत्र डिवीजन है, क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र, क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र। वो पहला चीज है किसी हॉरोस्कोप को हम जाते हैं तो अगर देखने के लिए नक्षत्र का डिवीजन देखना पड़ता है। नवांशो सेकंड नित्यांत आवश्यक है। 3 नंबर है तारा चक्र, तब तो पता चलेगा कौन सा प्लैनेट अच्छे है, कौन सा प्लैनेट बुरा है। और चौथा महादशा, टाइम ऑफ इवेंट, क्या टाइम चल रहा है। हाँ, कभी कभी ट्रांजिट के ऊपर कुछ 20% रिजल्ट भी मिल जाता है, कभी कभी वो ट्रांजिट के ऊपर मून की दशा या भगवान सूरज की लग्न से देखा जाए तो सूरज की जो ट्रांजिट होता है उसकी दशा के अनुसार कभी कभी 20 to 30% रिजल्ट मिल जाता है। मगर ये कंप्लीटली 80% का रिजल्ट है, जो कि जन्म की समय के अनुसार जो हॉरोस्कोप आपको भगवान ने दिया है, जो प्लैनेटरी पोजीशंस उसी टाइम में फिक्सअप हुआ है, उसका इम्पैक्ट सारे जिंदगी भर टिल डेथ, मरने तक 100% इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये हॉरोस्कोप में कुछ फेवरेबल योग होता है, कुछ राजयोग मिलता है, जैसे कि मून ऑन शुक्र, शुक्र एंड मून एक्सचेंज ऑफ हाउसेस। ये शुक्र के घर में मून होता है और मून के घर में शुक्र होता है। नंबर 1 मालव्य योग, ये भी प्रेजेंट होता है। केमद्रुम योग, ये एक नेगेटिव का योग, वो भी पॉइंट आउट होता है। केमद्रुम योग जैसे कि सेकंड, किसी लग्न की सेकंड में और किसी लग्न का 12th में कोई प्लैनेट ना हो तो केमद्रुम योग एप्लीकेबल होता है। वो एक नेगेटिव कारक का योग है। यहाँ राहु है, राहु को प्लैनेट नहीं माना जाता है, वो छाया का एक ग्रह होता है, तो यहाँ केमद्रुम योग एप्लीकेबल भी है। और इसमें देखा जाए तो जो नक्षत्र क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र, लग्न इनका राहु की नक्षत्र डिवीजन में है, बृहस्पति 9th में पोजिटेड है और आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है आर्द्रा,
राहु के नक्षत्र में है बृहस्पति। फिर राहु का आर्द्रा नक्षत्र में है मंगल, बुध का नक्षत्र में है शुक्र, केतु का नक्षत्र में है शनि, रवि इटसेल्फ, रवि खुद का नक्षत्र में है, शुक्र बुध के नक्षत्र में है, चंद्रमा आपकी राहु की नक्षत्र में और बुध आपकी केतु की नक्षत्र में। ये है नक्षत्र डिवीजन से क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र। ये नित्यांत आवश्यक है देखने के लिए किसी हॉरोस्कोप को कि प्लैनेट कितना भी पॉजिटिव होना क्यों, अगर वो किसी नेगेटिव कारक का नक्षत्र में है तो रिजल्ट नेगेटिव ही देगा। तो इस तरह का नक्षत्र डिवीजन को पहले हमें निकालना पड़ता है। प्लैनेटरी अवस्था वो सेकंड थिंग। प्लैनेटरी अवस्था, जो प्लैनेट मान लीजिए यहाँ शुक्र तो है, शुक्र 10th में है, वो तो स्पेस नहीं है डिग्री लिखने के लिए। शुक्र यहाँ पे 28.57 में है, यहाँ शुक्र 28.57 है। देखेगा तो पता चलेगा कि बहुत सा बढ़िया सा डिग्री मिला हुआ है शुक्र को, तो रिजल्ट अच्छा ही देगा। हाँ देगा, क्योंकि शुक्र इनके लिए शुभ कारक है, लग्नाधिपति है। मगर इसमें जो इंटर रिलेशनशिप होता है प्लैनेट्स का, वो टाइमिंग ऑफ इवेंट को खराब कर देता है। किसी का प्लैनेट का महादशा आते हैं और किसी का अंतरदशा आ जाता है। कोई मालेफिक प्लैनेट होता है अंतरदशा में, कोई मालेफिक प्लैनेट का फुल फोकस पड़ता है उसी बेनिफिक प्लैनेट में, तो रिजल्ट बहुत अल्टरनेट हो जाता है। इस तरह इसी हॉरोस्कोप में एक देखने को चीज है, इसलिए मैंने आपके सामने इसको लाया हूं। ये शुक्र 10th में है। शुक्र आपका देखा जाए तो तारा चक्र में शुक्र आपका शुक्र का जो नक्षत्र होता है वो बद्ध तारा में पड़ता है, बद्ध तारा में पड़ता है। शुक्र तारा चक्र में बद्ध तारा में पड़ता है। ये आदमी के लिए बहुत सा डेंजर जोन है, डेंजर है। मगर एक प्लैनेट 12 में है, द्वादश में राहु का ट्रांजिट, तो रिजल्ट कुछ अलग सा देता है। मगर हॉरोस्कोप में 12th में राहु पता नहीं कितना नेगेटिव देता है, मगर यहां देखिए कितना पॉजिटिव देता है राहु। राहु कितना पॉजिटिव देता है, ये छाया ग्रह यहां पर कितना पॉजिटिव देता है कि ये आपका संपत तारा में पड़ता है, संपत तारा में पड़ता है। और राहु और मंगल के रिलेशन भी यहीं पे होता है। मंगल राहु के नक्षत्र में होता है, मंगल राहु के नक्षत्र में होता है। तो ये 9th में मंगल और बृहस्पति होने के बाद भी कोई एग्रेसिवनेस एक्शन, सडन इरिटेट हो जाना किसी के ऊपर, ये तो नेचर है, नेचर है। फिर भी यहां कंट्रोल हो जाता है ये बृहस्पति की वजह से, मैनेजमेंट हो जाता है। फिर भी बृहस्पति इसी जातक में क्या होता है, ये तारा चक्र में बृहस्पति भी विपद तारा में पड़ता है, तो बृहस्पति खाली चले गए, कुछ हेल्प इनसे मिलने वाला नहीं है। बृहस्पति विपद तारा में पड़ता है, डेंजर जोन में पड़ता है, वो नेगेटिव देने वाला है, पॉजिटिव नहीं। ये तारा चक्र, क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र, हाउस ऑफ ऑनर्स, और जो अवस्था में जाते हैं, कि प्लैनेटरी अवस्था किस तरह का होता है, कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन में किस सिचुएशन में है, कि जो हम आशा कर सकते हैं कि उनसे कुछ मिल सकता या नहीं, कुछ नहीं मिल सकता, उल्टा रिवर्स कुछ मिल सकता। वही है प्लैनेटरी अवस्था, उसको देखना बहुत जरूरी होता है।
नहीं तो हम टारगेट नहीं कर सकते जो कौन सा प्लानट हमारे लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है। ये अवस्था को जाएंगे प्लानट की अवस्था। और अभी ऑलरेडी डेड पोजीशन में है। मून इनका चाइल्ड बेबी, वो कुछ कर भी नहीं सकते। मंगल इनका यंग में है। मंगल इनका 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड, युवा अवस्था है मंगल का। एग्रेसिव प्लैनेट, सेनापति है। जो स्पाउस होता है इनका उसी तरह का नेचर का होगा। वो कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं होगा। इनके मतलब के अनुसार मानना पड़ेगा, चाहे वो अपोजिट सेक्स कुछ भी होना क्यों, चाहे वो अपोजिट सेक्स कुछ भी ना हो क्यों। फिलहाल मैं ये जो हॉरोस्कोप को आज डेमोन्स्ट्रेशन में लिया था, ये एक जातक मेल का हॉरोस्कोप है, फीमेल का नहीं है। आगे चलते हैं। नवांश में वही शुक्र जो कि इनका लग्नाधिपति है, ये लग्न हाउस का लॉर्ड होता है, वो बृहस्पति की नवांश में पड़ता है। बृहस्पति के नवांश में शुक्र आ जाता है। बृहस्पति अभी बोले कि विपद तारा में पड़ता है। बृहस्पति से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि कुछ नेगेटिव विपद का चीज, उस तरह का सिचुएशन हमें मिलेगा। ये बृहस्पति की घर में अभी केतु है। केतु अभी बृहस्पति की घर में है और केतु, यही केतु साधक तारा में तो पड़ता है। यहां प्लैनेट्स का जो अवस्था होता है, केतु ओल्ड है, वृद्धावस्था में है, फिर भी छायाग्रह होने के नाते इनका फुल फोकस 1 2 3 4 8 5 ये शुक्र के ऊपर पड़ता है, जो शुक्र की शनि एंड शुक्र अंतर्दशा 18/8/2022 तक चलेगा। इसमें और बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स है, ये वीडियो में टाइम नहीं होगा तो उतना बताने के लिए, स्पेस भी नहीं है समझाने के लिए। शॉर्टकट में जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ मेरा नॉलेज को बस आपके सामने शेयर करने का, यही है मेरा इच्छा और लक्ष्य। तो ये केतु एक छाया ग्रह है, 6 पोजीशन में है। 6 हाउस एक एनमिटी, शत्रुता, डिजीज, रोगग्रस्त की जिंदगी, शत्रु, एनमिटी, डिजीज, क्रेडिट्स, कर्जा ले आया एक बार तब तो चुका नहीं पाएंगे, नौबत उस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, कर्ज करने को मजबूर हो जाएगा इंसान। अगर एक बार फंस गया तो दोबारा उसको रिटर्न भरने का बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ये 6 पोजीशन में है केतु, 6 पोजीशन में है केतु। ऑल्सो केतु शनि की नवांश में है, जो कि स्लोएस्ट प्लैनेट शनि। कोई प्लैनेट किसके लिए बुरा नहीं है, कोई प्लैनेट किसके लिए अच्छा नहीं है। प्लैनेट सब अपना अपना तेज से रिजल्ट देते ही देते हैं, हम लोगों को उसी तरह ही मिलते हैं। हमारे लिए कोई बुरा नहीं है, कोई प्लैनेट दुनिया में हमारे लिए बुरा नहीं है। ये तो प्रारब्ध पास्ट का कर्म है जो कि हमें भुगतना पड़ेगा, ये 100% सत्य है। उसी की जगह में प्लैनेट्स है, हम तो अपने जगह में, रिजल्ट डिफरेंस की तरह हमें मिलता है। और ये जो अवस्था होता है ना, ये अवस्था, इसमें टाइम बहुत हो जाएगा। इंसान का जो पंचभूत होता है उसमें जो कमी होता है, जो कमी होने के कारण नानादी प्रकार का डिजीज होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, एनमिटी शत्रुता बढ़ जाता है, जो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं ना, सब इसी
प्लैनेट्स का जो अवस्था होता है यहां से रिलेट कर रहा है, सब यहां से रिलेट करता है। अवस्था जो होता है स्थिति, जहां पे वो बैठा हुए किसी पोजीशन में बैठे हैं। तो केतु का फोकस फुल 5वां दृष्टि में शुक्र आता है। शुक्र है इनका लग्नाधिपति और पोजिटेड एट मून की प्लेस, ये कर्कट साइन में, 10वां स्थान है कर्म स्थान में। तो वास्तविक यही टाइम मिला है शनि की शुक्र अंतरदशा में। ये शुक्र की फोकस, शुक्र की 5वां दृष्टि, सॉरी केतु की 5वां दृष्टि शुक्र के ऊपर, नौकरी पेशा में बहुत सारे झंझट 100% आ ही जाएगा। इनका जो सन होता है रवि 11th में है, वो तो ऑलरेडी डेड है अवस्था, वो तो ऑलरेडी प्लानिटरी अवस्था इनका डेड है। और रवि खुद का नक्षत्र में है पोजिटेड, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। और रवि यहाँ बृहस्पति की नवांश में है। तो बृहस्पति ऑलरेडी मैंने अभी तो बताया ना, बृहस्पति के हाल क्या है, पोजीशन क्या है, बृहस्पति से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं मिलेगा, नहीं कुछ। बाधक तारा में, सॉरी विपद तारा में बृहस्पति पड़ते हैं, उल्टा हमें कहीं फंसाने का तो बहुत हेल्प करेगा वही प्लैनेट। तो ये नौकरी पेशा में जो झंझट आया हुआ है, इनका कहने का मतलब यही है कि जनाब मैं महाराज, मेरे लिए क्या बेटर सलाह है, मैं नौकरी छोड़ दूं, किसी बिजनेस में एंट्री कर लूं? इनका क्वेश्चन नहीं था। सॉल्यूशन क्या था कि एक्चुअली ये तुला साइन, तुला राशि और तुला लग्न व्यापारी के लिए, व्यापार के लिए बहुत फायदेमंद है। ये इटसेल्फ व्यापारी का जगह है, तुला द बैलेंस, तुला द बैलेंस। मगर ये टाइम में, ये शनि की शुक्र की पीरियड में बिजनेस में भी डूब जाएगा पैसा। उतना तो एक्सपीरियंस नहीं है ये जातक का कि जो नौकरी छोड़ देने के बाद आ जाएंगे और किसी बिजनेस में घुस जाएंगे, कोई प्रॉफिट कमा लेने का वो चक्कर में उतना बड़ा आशा करके वही ह्यूज अमाउंट कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये तो बुद्धिमान का काम नहीं है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर बंधु होता है, टाइमिंग ऑफ इवेंट की मुताबिक सलाह देते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जे अभी के टाइम में इस तरह का ना करना चाहिए या करना नहीं चाहिए। तो ये नौकरी अभी छोड़ देंगे तो फायदा तो नहीं ही होगा। कब तक? 18/8/2022 तक, 18/8/2022 तक। उसके बाद शनि के महादशा में, रवि अंतरदशा में आएंगे। रवि अंतरदशा में लगभग ये नौकरी में जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। मगर उस दिन तक नौकरी स्टिल अलिव रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी एक डाउट है। या खुद की तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, नौकरी को मैनेजमेंट करना अभी बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल घड़ी में क्या प्रेडिक्शन हो सकता है? दोनों चीज मैंने निकाला है। शुक्र इनका लग्नाधिपति, लग्न लॉर्ड 10th में है। शुक्र बद्ध तारा में पड़ता है। यहां शुक्र इनके अवस्था चाइल्ड है। शुक्र के ऊपर केतु का फुल फोकस है। तो सिग्निफिकेटर बहुत सारे आते हैं शुक्र के ऊपर। तो शुक्र को बलवान
नित्यांत करना चाहिए। इनके बॉडी वेट की अनुसार डिवाइडेड बाय 10, जितना हो सके डिवाइडेड बाय 10। मान लीजिए बॉडी का वेट 70 kg डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 7 कैरेट। अच्छा क्वालिटी का व्हाइट सफेयर प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करके ये मध्यमा उंगली में लगाने से एटलीस्ट ये टाइमिंग मैनेज हो जाएगा। दूसरा, मैलेफिक प्लैनेट केतु एंड राहु, इनके लिए अभिषेक बहुत मैग्नेटिक रिजल्ट देता है, बहुत मैग्नेटिक रिजल्ट देता है। सो केतु के लिए रुद्राभिषेक चाहिए। रुद्राभिषेक में एटलीस्ट छिन्नावस्था का पूजा कुछ होना चाहिए, जिसमें कि मिनिमम 108 से 1008 तक आहुति केतु की बीज मंत्र में देना, ये सिचुएशन को कुछ ना कुछ मैनेज कर सकता है। तो इस तरह का हॉरोस्कोप मेरे वीडियो में मैंने कभी नहीं लाए थे। आज क्या कुछ इच्छा हुआ, सवेरे सवेरे ये हॉरोस्कोप मेरे पास आया था कि इस तरह का एक हॉरोस्कोप के लिए इस तरह का समस्या सिचुएशंस, सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाए और कुछ नॉलेज शेयर करें। इसमें कुछ छुपा के रखा, स्पेस नहीं है तो कम्प्लीटली मैंने रिटिन दे नहीं पाया। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ। गौरंग पंडा विदा लेता हूँ।